नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम जो क्लीनिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रेजेंट टाइम में प्रोडक्ट बनाने पे अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, यहाँ पे मैं उस लोकल प्रोडक्ट की बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूँ जो कोई एक्सटर्नल थिकनर वगैरह लेके पानी को गाढ़ा करके कलर परफ्यूम डाल के बेच देते हैं, उसकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में कॉमन चल रहा है। कोई भी एक्सटर्नल थिकनर लो, पानी को गाढ़ा करो, उसमें कोई सर्फेक्टेंट नहीं होता, किसी भी प्रकार का फॉर्मिंग एजेंट नहीं होता, क्लीनिंग पावर तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बस पानी को गाढ़ा कर दिया जाता है, कलर परफ्यूम डाल के उसको बेच दिया जाता है। यहाँ पे उसकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात होने वाली है जो रनिंग यूजिंग पे अगर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जिससे कस्टमर यूज़ करे तो उसको अच्छी सफाई भी मिले और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। क्योंकि बहुत से लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो दिखने के लिए प्रोडक्ट बन गया होता है, चाहे वो डिश वॉश हो, चाहे डिटर्जेंट हो या कोई भी अन्य प्रोडक्ट हो, उसको बताने के लिए गाढ़ा कर दिया होता है। लेकिन जब कस्टमर उसका रेगुलर उपयोग करता है तो उसके हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने लाइव में भी देखे हुए हैं और ऐसी बहुत सारी कंपनियां प्रेजेंट टाइम में सील भी हो रही है। ऐसा नहीं है, जिन लोगों को अगर ऐसा मन में वहम हो कि भाई हम तो बस बना के बेच के निकल जाएंगे, अगर चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो बंद कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जनता स्ट्राइक हो चुकी है और कोई ना कोई एक्शन होने पे आपकी कंपनी तो सील होगी, साथ ही साथ आपके ऊपर एक्शन भी होगा और जितना आपने अभी तक में कमाया होगा वो सारा फाइन भी लग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये मैं डराने के लिए या ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में ऐसा चल रहा है। बहुत सारी कंपनियों के ऊपर कार्यवाही चल रही है जो बिना किसी भी प्रोसेस के बस अपनी थिंकिंग के हिसाब से प्रोडक्ट बना के कस्टमर को दे देते थे और कस्टमर को जहाँ प्रॉब्लम होती थी कस्टमर भी उसके ऊपर अब एक्शन लेने लगे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि अब एवरेज क्वालिटी का प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ब्रांडेड लेवल के प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे। उस लेवल के प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे मार्केट में आपका चलेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि उनका प्रोडक्ट का ब्रांड हो चुका है इसके लिए उनका प्रोडक्ट काफ़ी महंगा बिकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट ओपन है, उनके प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स उपयोग होते हैं उसका खर्चा चढ़ता है, इसकी वजह से वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एवरेज प्रोडक्ट की, जैसे हमारा डिश वॉश है, फिर डिटर्जेंट है, ये हमारा बाथरूम क्लीनर है या फिर टॉयलेट क्लीनर हो गया। जो रनिंग यूजिंग पे प्रोडक्ट अगर इसको मैन्युफैक्चरिंग हमें करना है तो इसके ऊपर हर एक प्रोडक्ट पे पर केजी पे अप्रोक्स कितना खर्चा आ सकता है, इस बारे में बात करूँगा। सबसे पहले हम लेते हैं डिश वॉश की। अगर आप डिश वॉश एक एवरेज क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग करते हो होलसेल में रॉ मटेरियल परचेस करके, ये चीज़ भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हर एक रॉ मटेरियल की कम से कम पैकिंग 50 किलो की होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो 20-25 किलो में मिलते हैं, बाकी 50 किलो की कम से कम पैकिंग होती है। तो अगर आप वो कंपनी पैकिंग परचेस करके उसको बनाते हैं तो की मैं बात करूँगा, तो ये डिश वॉश लिक्विड की पर केजी की अप्रॉक्स कॉस्टिंग अगर इसको एवरेज क्वालिटी वाला भी बनाया जाता है तो 15 से 20 रुपये के आसपास होती है। फिर ये डिपेंड करेगा आप इसकी क्वालिटी कितना इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन कम से कम 12 से 15 रुपये तो इसकी कम से कम कॉस्टिंग आएगी। वो समय अलग था जब यही प्रोडक्ट 7-8 रुपये में भी बन सकता था, वो समय अलग था, क्योंकि तभी रॉ मटेरियल की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। प्रेजेंट टाइम बहुत ज़्यादा प्राइस हो चुकी है रॉ मटेरियल की। तो प्रेजेंट टाइम में अगर कोई ये प्रोडक्ट 6-7 रुपये में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ये समझ लीजिए। ये हर एक व्यक्ति के लिए ये चीज़ समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इसके बारे में भी कॉल करते हैं कि हमें 4 रुपये में प्रोडक्ट बनाना है। भाई, अगर आप 1000 रुपये वाला परफ्यूम भी परचेस करते हो और 1 ग्राम आप परफ्यूम भी ऐड करते हो ना, क्योंकि अगर आपको सस्ता प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें परफ्यूम अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। अब परफ्यूम अगर आप 1 से 2 ग्राम परफ्यूम यूज़ कीजिए, 1000 रुपये वाला फ्रेग्रेंस रहेगा आपका, तो 1 से 2 रुपये तो आपका परफ्यूम का ही यूज़ हो चुका है, बाकी इंग्रेडिएंट्स तो साइड पे हो गए। तो आपका 4-5 रुपये में प्रोडक्ट कैसे बन के रेडी होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे तो बन रहा है, बिक रहा है, तो भाई वो यही चीज़ होती है, उसमें केवल परफ्यूम होता है और थिकनर से पानी गाढ़ा करके दे दिया रहता है। वहाँ पे कस्टमर के साथ चाहे जो भी हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे मैं एवरेज क्वालिटी की बात करूँगा। अब इसके बाद हो गया हमारा बाथरूम क्लीनर। अगर इसको आप एक बढ़िया क्वालिटी का बाथरूम क्लीनर आप बनाते हो
बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस वीडियो में एवरेज क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, क्योंकि कमेंट जिस प्रकार के आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि लोग वीडियो देख के भी कुछ नहीं समझ रहे, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ हर बात। अगर इसको आप एवरेज क्वालिटी का भी बनाते हैं तो कम से कम इसकी आपको 30 से 35 रुपये पर केजी की कॉस्टिंग आ सकती है। ये होलसेल प्राइस पे अगर आप रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो मार्केट में 1 किलो 2 किलो मटेरियल ढूंढने जाओगे तो की बात नहीं हो रही है। अब इसके बाद हो गया हमारा टॉयलेट क्लीनर। अगर आप टॉयलेट क्लीनर एक एवरेज क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग करते हो आज के समय में होलसेल में रॉ मटेरियल परचेस करके, तो आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, हाल ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, किसी भाई साहब ने 5 रुपये का टॉयलेट क्लीनर बताया था। जब मैंने कैलकुलेशन किया तो उसकी कॉस्टिंग करीब 17-18 रुपये हो रही थी। ये एवरेज कॉस्टिंग हो जाएगी। अगर आप टॉयलेट क्लीनर एक एवरेज क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपकी 18 से 20 रुपये के आसपास आपकी कॉस्टिंग होगी। पैकेजिंग का खर्चा अलग से रहेगा यहाँ पे। अब हमारा हो गया टॉयलेट क्लीनर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लोर क्लीनर की। ये हमारा फ्लोर क्लीनर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। अगर आप इसको एवरेज क्वालिटी का भी प्रोडक्ट बनाते हो तो एवरेज क्वालिटी मतलब परफ्यूम ज़्यादा होगा, सफाई एक एवरेज लेवल पे होगी, क्योंकि फ्लोर क्लीनर में परफ्यूम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर एवरेज सफाई के साथ भी आप इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो करीब करीब 30 से 35 रुपये की आपकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आएगी। अब फ्लोर क्लीनर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डिटर्जेंट लिक्विड की। ये डिटर्जेंट लिक्विड अगर आप इसको एक एवरेज क्वालिटी का बनाते हो जिससे कस्टमर के कपड़े भी अच्छे से साफ़ हो जाए और हाथों में भी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, अगर कस्टमर इसको वॉशिंग मशीन में भी यूज़ करता है तो मशीन में भी कोई दिक्कत ना आए, अगर इस क्वालिटी का भी आप इस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो करीब करीब पर केजी की कॉस्टिंग 30 से 35 रुपये आराम से आ जाएगी। अगर आप होलसेल में रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस आए दिन बढ़ भी रहे हैं, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर हो गया हमारा आला फैब्रिक वाइटनर। ये काफ़ी कम प्राइस पे बनता है, अप्रॉक्सीमेट 4 से 6 रुपये के बीच में ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है पर केजी, अगर आप होलसेल में रॉ मटेरियल परचेस करते हो तो। इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लास्ट 4 से 5 रुपये में ये बन के रेडी हो जाता है और मार्केट में बहुत कम प्राइस पे ये बिकता भी है। और इसके अलावा हमारा प्रोडक्ट फ़िनाइल की बात कर लेते हैं। फ़िलहाल हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे फ़िनाइल का, क्योंकि अभी किसी का ऑर्डर आया नहीं है। अगर फ़िनाइल की बात भी की जाती है, अगर आप एक एवरेज क्वालिटी की वाइट फ़िनाइल या कलर फ़िनाइल का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कॉन्सनट्रेट परचेस करके अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो भी 6 से 7 रुपये आपकी पर लीटर पे कॉस्टिंग आ जाती है। हाँ, फिर ये अलग बात है, बहुत से लोग जो उसका प्रॉपर डाइल्यूशन होता है, मान लीजिए कि 1 किलो कॉन्सनट्रेट में आपका 40 किलो या 50 किलो पानी ऐड करना है, वहाँ पे आपकी 6 से 7 रुपये कॉस्टिंग आ रही है, तो लोग उसको और सस्ता करने के लिए पानी और ज़्यादा ऐड कर देते हैं, वो अलग बात है। अगर एक एवरेज क्वालिटी कॉन्सनट्रेट पे उसकी मेज़रमेंट फिक्स होती है, उतनी आपको रखनी पड़ती है तो ही उसकी क्वालिटी बढ़िया आएगी। तो आपका 6 से 7 रुपये में आपका बन के रेडी हो जाएगा वाइट फ़िनाइल या कलर फ़िनाइल बोल लो। उसके बाद हो गया हमारा ब्लैक फ़िनाइल, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में होता है। और ब्लैक फ़िनाइल की अगर मैन्युफैक्चरिंग आप करते भी हो रॉ मटेरियल होलसेल में परचेस करके, तो भी करीब करीब 10 से लेके 15 रुपये के बीच में ये प्रोडक्ट रेडी होता है। उसके बाद फिर जो भी उसके ऊपर अलग चार्जेस लगते हैं, मेंटेनेंस चार्ज वगैरह, वो सब प्लस करके आपको मार्केट में होलसेल में भी 20 रुपये के आसपास आपको मिल ही जाता है। ये डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये कुछ कॉमन जो रनिंग में चलते हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की अप्रोक्स क्या प्राइस आती है, ये मैं इस वीडियो में बता रहा था। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि अगर आप एक बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट क्या प्राइस तक रेडी होगा, और रॉ मटेरियल हमेशा बढ़िया क्वालिटी का ढूंढिए तो ही आपका प्रोडक्ट सही से बनेगा, अदरवाइज़ प्रोडक्ट बिगड़ जाएगा। ये चीज़ हमेशा सभी को ध्यान में रखनी है। बहुत से लोग कॉल भी करते हैं, हमारे यहाँ पे 15 रुपये में प्रोडक्ट होलसेल में मिल रहा है, 35 रुपये में 5 किलो प्रोडक्ट मिल रहा है। भाई वो प्रोडक्ट नहीं होता, वो केवल पानी गाढ़ा किया होता है। अगर आप कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट को साइड पे छोड़ दो, कस्टमर को उसके ऊपर छोड़ दो।
बाकी वो सारी रेस में मत उतरो। आपका बिना मतलब का केवल इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि कोई भी मटेरियल कम से कम 50 किलो की पैकिंग होती है। अगर कुछ एक्सटर्नल थिकनर वगैरह है तो कम से कम 10 किलो की तो आराम से पैकिंग में मिलेगा। अब वहाँ पे आपका आसानी से 5 से 10 हज़ार रुपये आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, और वहाँ पे आपकी सेलिंग पे अप्रोक्स 50 पैसे 1 रुपये में आपका बिज़नेस होगा। तो वो बिज़नेस नहीं किया जाता है, वो केवल गधा मजूरी होती है। इसको हमारी गुजराती में गधा मजूरी बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि सर आप कहाँ से हो, तो मैं बता देता हूँ, मैं सूरत गुजरात से हूँ। अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है, या फॉर्मुलेशन बुक वगैरह जो कुछ भी चाहिए, आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।